ये क्या नौटंकी, आप धमकी दीजिएगा? काम आपसे होता नहीं है। आप विवादित जमीन दे दिए जिस पर विवाद था, हाई कोर्ट ऑर्डर लगा दिया। आप गरीब का 5 लाख रुपया लगा दिए। आप गरीब को कहते हैं कि तुमको हम इंसाफ देंगे, इंसाफ देंगे। कब इंसाफ दीजिएगा? आपने क्यों विवादित जमीन दिया? इनको 3 डिसमिल जमीन दीजिए, नहीं तो आपके कार्यकाल का ये सबसे बदनुमा दिन और बदनुमा धब्बा बन के रह जाएगा। और आपके और डीएम साहब का 1 साल से हमको झुला रहा है, होगा होगा होगा। वहाँ जाते हैं एसडीएम साहब के पास, तू भगा देती है। कहाँ जाए हम? किसके पिन के सहारे पर थे? कह रहे थे कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दिए। खाना पर भी मुश्किल हो गया है कि कैसे हम क्या करें। इनके पास आते आते हम थक गए। अब चाहते हैं कि हम कोई दे दे लिखित कि नहीं मिलेगा जमीन तो हम आत्मदाह अपना कर लेंगे। मालिक साहब भी हमारे बहुत थक गए, हमारे पति बहुत थक गए। न पैसा था, न उनके पास में कोई आदमी साथ दिया, कुछ नहीं। 11-12 साल से लड़ते लड़ते थक गए। अब हम नहीं रहना चाहते हैं। डीएम साहब के कह दिए हुए हैं सर कि ना अब हम न रहेंगे। जब आप हमारे पति को नहीं समझे, न देखे, तो हमको काहे बुला रहे? हम नहीं आएंगे। अब जो देना है से दीजिए, नहीं तो हम समाप्त कर देंगे अपना जिंदगी। अब सर बहुत सारे डीएम आए हैं, लेकिन डीएम के कार्यालय पर आत्मदाह नहीं होता है। और आपके कार्यालय में आत्मदाह कर लिए हमारे कांटी के बिंदा, शहीद हो गए। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस सीओ को तबादला कीजिए और बिंदालाल गुप्ता के परिवार को 3 डिसमिल जमीन या दामोदरपुर में दीजिए, बैरिया में दीजिए, कोल्हुआ में दीजिए। अगर वो विवादित जमीन है तो जमीन दीजिए। सीओ वहां पे धमका रही है, इनको फोन करवा रही है आपकी सीओ, नेताओं से, अपने चमचे बेलचों से कहवा रही है कि तुम अगर धरना में चले गए, तुम अगर डीएम के पास चले गए तो हम तुमको जमीन भी नहीं देंगे और तुम्हारे बेटा का फुटपाथ का दुकान भी उजाड़ कर फेंक देंगे। अगर आप में दम है तो ये बात खुले मंच से कहिए उस गरीब को, और मेरे सामने में कहिए कि दुकान उजाड़ कर फेंक देंगे और सीओ से उखाड़ के फेंकवा देंगे। पहले से हम 5 बार जेल जा चुके हैं, 52 को मुकदमा है। 53 या 54 मुकदमा से हम पीछे नहीं भागते हैं। आप सुधर जाइए, इनको जमीन दिलवाइए, जमीन की लड़ाई है। यहाँ पर बिंदालाल गुप्ता की, स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता की पत्नी है, जिन्होंने अब घोषणा की है, जिन्होंने अब इच्छा मृत्यु की मांग जो है वो की है। प्रशासन से कहा जा रहा है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हमें इच्छा मृत्यु का आप परमिशन दे दीजिए, आदेश दे दीजिए। जी, क्या नाम है आपका? किशोरी देवी। किशोरी देवी। किशोरी देवी। जो बिंदालाल गुप्ता के साथ हुआ, अब आप कह रही हैं कि इच्छा मृत्यु हमें दे दीजिए। सर बहुत हो गया सर। अब हम डीएम साहब से यही करेंगे अनुरोध कि हमको अब नहीं अगर देना है जमीन तो हमको कह दें कि हम भी अब जो होगा संपन्न करके इसी जगह समाप्त कर देंगे सर। मृत्यु खबर अब हम नहीं रहना चाहते हैं सर। बहुत ज्यादा 1 साल से हमको झुला रहा है, होगा होगा होगा। वहाँ जाते हैं एसडीएम साहब के पास, तू भगा देती है। कहाँ जाए हम? किसके पिन के सहारे पर थे? कह रहे थे कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दिए। कुछ न मुआवजा मिला। सब हमारा सामान चोरियो भी हो गया। बहुत पैसा के सब तगादा लोग कर रहा है, बहुत पैसा लिए हुए हैं, कर्जदार बने हुए हैं। अब हम क्या करें? कैसे हम लोग रहे? खाना पर भी मुश्किल हो गया है कि कैसे हम क्या करें। इनके पास आते आते हम थक गए। अब चाहते हैं कि हम कोई दे दे लिखित कि नहीं मिलेगा जमीन तो हम आत्मदाह अपना कर लेंगे, कुछ भी कर ले सकते हैं। अब मिलेगी जमीन तो आत्मदाह भी कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे सर। हमको इससे कोई अथी नहीं है। थक गए, बहुत थक गए सर। मालिक साहब भी हमारे बहुत थक गए, हमारे पति बहुत थक गए। न पैसा था, न उनके पास में कोई आदमी साथ दिया, कुछ नहीं। 11-12 साल से लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं दिया। डीसी लाल से भी कागज पूरा ले आए थे, डीएम साहब के भी बार बार आते थे, लेकिन कोई नहीं इनको इंसाफ दिलाया सर। कोई नहीं। तब जाकर हार के तब ऐसा कर लिए सर। अब हम झेल रहे हैं, हम क्या करें सर? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम नहीं रहना चाहते हैं। डीएम साहब के कह दिए हुए हैं सर कि ना अब हम न रहेंगे। जब आप हमारे पति को नहीं समझे, न देखे, तो हमको काहे बुला रहे हैं? हम नहीं आएंगे। अब जो देना है से दीजिए, नहीं तो हम समाप्त कर देंगे अपना जिंदगी। अब सर हम नहीं आएंगे। अब हमारे साथ जो है अनय राज हैं, जन स्वराज के नेता हैं और समर्थन दे रहे। कांटी का ही मामला है। बिंदालाल गुप्ता पिछले साल उन्होंने इसी समानालय के परिसर में खुद को आग लगा ली, जान उनकी चली गई, लेकिन आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। अब देखिए उनकी पत्नी कह रही हैं कि हम भी आत्मदाह कर लेंगे, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। देखिए, अपने आप में ये बिल्कुल दर्दनाक और मर्माहत करने वाला मामला है कि एक वृद्ध महिला हमारी माता तुल्य है। हम लोग कांटी की राजनीति करते हैं, कांटी में समाज सेवा करते हैं, नगर परिषद हमारे कांटी का मामला है। एक जो व्यक्ति स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते डीएम एसडीओ थाना करते करते इस डीएम साहब के पास आत्मदाह 10 साल अपने लड़ाई लड़े और आत्मदाह कर लिए, इंसाफ नहीं मिला।
आत्मदाह करने के बाद सरकार की नींद खुली और प्रशासन जगा, और यही डीएम साहब जो अभी डीएम हैं, और इन्होंने आनन फानन में सीओ को कहकर 3 डिसमिल जमीन मुआवजा के तौर पर दिलवाया। उस जमीन पर कांटी सीओ दामोदरपुर में वो कांटी सीओ कह के इन लोगों से कर्जा दिलवाकर, और सीओ के आश्वासन पे लोग कर्जा लेकर, पर्चा लेकर पीएम आवास मिलेगा, पीएम आवास मिलेगा, कर्जा लेकर ये लोग कुर्सी तक निर्माण कर दिया। जब कुर्सी तक निर्माण करा दिया तो वहां से हाई कोर्ट से आदेश आ गया कि ये जमीन निजी है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा नाटक, एक गरीब के साथ जो आपके यहाँ तरफ तरफ के झुलस के मर गया इंसाफ लेने के लिए। जहां आप बात करते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुशासन की सरकार है, सुशासन का इतना बड़ा नायाब उदाहरण कि एक व्यक्ति 10 साल दौड़ते दौड़ते मर गया, आज ये सुहागन बेवा हो गई, मुस्मात हो गई और आज इच्छा मृत्यु मांग कर रही है। तो एक दिवस ये हम लोग इस माँ के साथ हैं। डीएम साहब का यह कुंभकर्णी नींद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि आपके कार्यालय के सामने हमारे कांटी के स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह कर लिए, झुलस के मर गए, और आज उसको मुआवजा के तौर पर जो जमीन दिए, आज उनकी पत्नी को आपके कार्यालय के सामने इच्छा मृत्यु की मांग करके बैठना पड़ रहा है। तो डीएम साहब, आपकी सीओ इतनी कामचोर है, ऐसा जमीन दे दी खोज के, ऐसा जमीन दे दी जिस पर पहले से विवाद चल रहा था। और क्या इस सीओ को नहीं पता था? जमीन का मालिक सीओ होता है, सीओ को सब कुछ पता था, लेकिन आपके आदेश को भी धक्का बताकर और आज आपको बदनाम, आपके इस कार्यकाल को मुजफ्फरपुर जिला में काला बना दी। जो आपके कार्य, बहुत सारे डीएम आए हैं लेकिन डीएम के कार्यालय पर आत्मदाह नहीं होता है, और आपके कार्यालय में आत्मदाह कर लिए हमारे कांटी के बिंदा, शहीद हो गए। तो उनकी शहादत, सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है उनके शहादत से उजागर हुआ है कि इस हद तक सिस्टम जकड़ा हुआ है, और सिस्टम के जकड़न को खत्म करने के लिए जन स्वराज का अवतार हुआ है बिहार की राजनीति में। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस सीओ को तबादला कीजिए और बिंदालाल गुप्ता के परिवार को 3 डिसमिल जमीन या दामोदरपुर में दीजिए, बैरिया में दीजिए, कोल्हुआ में दीजिए, अगर वो विवादित जमीन है तो जमीन दीजिए। और जो उनका नुकसान हुआ है, जो मुआवजा के आपने घोषणा किया है, थर्मल पावर में नौकरी की बात कही थी उनके परिवार को, आपने अभी तक नौकरी नहीं दिया, जबकि थर्मल में ऐसे ही बाहर का 100 लोग काम कर रहा है। तो आप डीएम साहब करना क्या चाहते हैं? आपका इतना बड़ा काला दिन हमारे कांटी के लिए है कि एक हमारे यहाँ का एक गरीब व्यापारी लड़ते लड़ते मर गया। आज उनकी धर्म पत्नी, आज सौनी पूजा का दिन है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। हम लोग अपना सारा काम छोड़ के इनके इस आवाज को बुलंद करने के लिए आपके पास बैठे हुए हैं, और आपकी सीओ वहां पे धमका रही है, इनको फोन करवा रही है। आपकी सीओ नेताओं से, अपने चमचे बेलचों से कहवा रही है कि तुम अगर धरना में चले गए, तुम अगर डीएम के पास चले गए तो हम तुमको जमीन भी नहीं देंगे और तुम्हारे बेटा का फुटपाथ का दुकान भी उजाड़ कर फेंक देंगे। तो ये दादागिरी कांटी में नहीं चलेगा। अगर है, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उन नेताओं को भी, अगर आप में दम है तो ये बात खुले मंच से कहिए उस गरीब को, और मेरे सामने में कहिए कि दुकान उजाड़ कर फेंक देंगे और सीओ से उखाड़ के फेंकवा देंगे। पहले से हम 5 बार जेल जा चुके हैं, 52 को मुकदमा है, 53 या 54 मुकदमा से हम पीछे नहीं भागते हैं। आप सुधर जाइए, इनको जमीन दिलवाइए, जमीन की लड़ाई है। और जमीन की लड़ाई में दूसरा और कुछ अगर घुसा, एक गरीब मरा है, तरफ के मरा है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता है। आज उसका बेटा अपना काम धंधा, एक गरीब मजदूर कमाता दिन भर में 500 रुपया, वो आज अपनी माता के साथ, हमारे कार्यकर्ता, आज पर्व के दिन में हमारे भाई, बड़े भाई, पदाधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जरूरत नहीं है, अभी चुनाव का समय है, अभी हमारे नेता का प्रोग्राम है, बहुत सारा कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी आज इन लोगों का डीएम, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डीएम साहब इनको यथाशीघ्र न्याय दीजिए, इंसाफ दीजिए, और दूसरा जमीन दीजिए। आज जो मुआवजा इनका नुकसान हुआ है वो मुआवजा दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो डीएम साहब, हम लोग आपके कार्यालय में तालाबंदी करेंगे और सीओ के कार्यालय को ताला। आज एक दिवसीय ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हम आपके सीओ को भी कार्यालय को बंद करेंगे, सीओ को उनके कार्यालय में बंद करेंगे। ये क्या नौटंकी, आप धमकी दीजिएगा? काम आपसे होता नहीं है। आप विवादित जमीन दे दिए जिस पर विवाद था, हाई कोर्ट ऑर्डर लगा दिया, स्टे लगा दिया, आप गरीब का 5 लाख रुपया लगा दिए। आप गरीब को कहते हैं कि तुमको हम इंसाफ देंगे, इंसाफ देंगे। कब इंसाफ दीजिएगा? आपने क्यों विवादित जमीन दिया? सीओ साहब, आप महिला है, एक महिला बैठी हुई है यहाँ पे, गरीब महिला, मुस्मात महिला। आप भी किसी की पत्नी बनिएगा, आप भी किसी की मां बनिएगा। एक पुत्र तरफ रहा, एक महिला तरफ रही है। आप महिला सीओ है,
जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इंसाफ दीजिए। इनको 3 डिसमिल जमीन दीजिए, नहीं तो आपके कार्यकाल का ये सबसे बदनुमा दिन और बदनुमा धब्बा बन के रह जाएगा और आपके और डीएम साहब का। इनको इंसाफ दीजिए, सरकार की पोल खोल रही है, सरकार की बदनामी करा रही है। अब जमीन दीजिए, नहीं तो हम आपके कार्यालय में आपको ताला बंद करने का, कोई नेता आपको संरक्षण नहीं दे पाएगा। जो नेता आएगा संरक्षण देने आपके इस भ्रष्टाचार में, उन नेताओं से भी हम निपटने का काम करेंगे। आज आप लोग धरना किए हैं, 30 जुलाई को आपने कहा था कि हम बैठेंगे धरने पर। इच्छा मृत्यु की मांग बड़ी बात है सामने। देखिए, काफ़ी बेहद दुख की बात है। 1 साल पहले बिंदालाल गुप्ता जी यहीं पे आत्महत्या का प्रयास किए और मृत्यु हो गई, और फिर से उनकी पत्नी भी आत्महत्या का आदेश मांग रही है डीएम साहब से। हम नहीं खोना चाहते हैं बिंदालाल की पत्नी को, हम उनके बच्चे को नहीं खोना चाहते हैं, फिर कोई बिंदालाल पैदा न हो मात्र 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन के लिए। वैसा इंसाफ मुझे नहीं चाहिए। डीएम साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के आवेदन निवेदन करते हैं कि फिर कोई बिंदालाल गुप्ता पैदा ना हो, उनकी पत्नी आत्महत्या का प्रयास न करे। अगर आप सोए हैं तो जाग जाइए और इस परिवार के दर्द को समझिए। ये बिंदालाल की पत्नी नहीं, आपकी माँ हो सकती है, ये हमारी माँ है और इस माँ को हम खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी स्थिति न आए कि उनकी पत्नी भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, उनका पुत्र भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। हम आपसे निवेदन आग्रह करते हैं, हमें अपना अधिकार, हमें अपना ज़मीन हमें वापस कर दीजिए, हमें दे दीजिए। आपने वादा किया था कि दामोदरपुर में 3 डिसमिल ज़मीन आपका है और आप ही को मिलेगा। आप अपने वादे पे कायम रहिए, आप हमारी दर्द को महसूस कीजिए। हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि हमारा ज़मीन मुझे वापस कर दीजिए। वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करिए कि कोई गरीब, उनकी पत्नी, उनके बेटा उसी स्थिति को पैदा करे जो बिंदालाल गुप्ता जी आज हमारे पीछे छोड़ के चले गए। हम यही आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे डीएम साहब से। आज के इस धरना का हमारा मेन मकसद है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम अपनी बिंदालाल की पत्नी को नहीं खोना चाहते हैं। हमें जिसके लिए वो आज यहाँ पे बैठी है, डीएम से आग्रह कर रही है कि वैसा ज़मीन जिसके लिए बिंदालाल चले गए, वो शहीद हो गए, आज हम भी आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वैसा स्थिति उत्पन्न न होने दीजिए। 1 साल हो गया है पापा जी की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी सीओ जो के पास जाते हैं, कभी डीएम के पास जाते हैं, लेकिन कोई इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है। दामोदरपुर में जो सामान गिराए हुए थे, सब सामान चोरी भी हो गया हमारा, और कोई इंसाफ भी नहीं मिला हमें। दर दर की ठोकर खा रहे हैं हम। ये जो मामला है कहीं ना कहीं भावनात्मक पहलू तो है ही, साथ ही जो सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं ना कहीं उजागर करता है कि एक व्यक्ति डीएम के ऑफिस के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। जमीन जो सरकार और प्रशासन कहता है कि आपको दी जा रही है, वो जमीन उनको मुहैया कराई जाती है, लेकिन फिर बाद में वो जो है किसी और की जमीन निकल जाती है। ये जो व्यवस्था चल रही है, ये इस व्यवस्था को सुशासन कहा जाएगा? सुशासन तो नहीं कहा जाएगा। रही बात, कलेक्टर साहब को इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके कार्यालय में आत्मदाह कर रहा है और आप आनंद फानंद में उसको सीओ के द्वारा जमीन आवंटित कर देते हैं, वो जमीन विवादास्पद निकलता है, तो सीओ को सबसे पहले तो सीओ पर कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद तत्काल प्रभाव से आप इस महिला को उचित जो न्याय है इसके साथ न्याय करना चाहिए इनको। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि हमारे पूर्व मंत्री, माननीय परिवहन मंत्री हैं अजीत कुमार जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, इन द सेंस कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांटी मेरा है। उनका कहना है कांटी मेरा है, दूसरा होली कैसे खेला? तो तुम खेलो होली आकर के। एक पीड़ित महिला, उसको न्याय नहीं दिलवा सकते हो और बोल रहे हो कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। स्थानीय अभी वर्तमान जो विधायक हैं हमारे, उनकी दायित्व बनता है कि इनको न्याय दिलवाए, लेकिन वो लोग कहीं नहीं है। जन सुराज अभी 4 दिन पहले आया है, जन सुराज के नॉलेज में मैटर आई है, हमारे नेता अनय राज जी के नॉलेज में मैटर आया, तब उन्होंने आगे धरना प्रदर्शन करके, और डीएम साहब को हम आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर 1 महीने के अंदर अगर इस पे उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, शांतिपूर्ण एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, सारे ऑफिस का घेराव करेंगे हम और न्याय लेके रहेंगे।